दोस्तों सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी आ गई है 2026 की। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। जल्दी से आप इसके फॉर्म को भर कर आ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आपकी एज लिमिट, आपकी हाइट, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, आप भारत में कहीं से भी हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी है 394, 394 वैकेंसी है, जिसमें आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग की अलग अलग पोस्ट आई हैं। मेल की इतनी वैकेंसी हैं, फीमेल की इतनी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्ट को डिवाइड किया गया है दोस्तों, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, ये एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। इनकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर आप कौन सा भरें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। तो इसके फॉर्म को अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की और दोस्तों यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। और अगर आपकी 1 जुलाई 2007 है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और 1 जुलाई 2010 है तो भी भर सकते हैं, और इन दोनों के बीच वाले भर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2007 से पहले वाले इसके फॉर्म को नहीं भर सकते, और 1 जुलाई 2010 के बाद वाले इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। बाकी अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई दे देंगे कि आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इस चैनल का, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें दो तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, 12th अपीयरिंग है, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपने 12th पास कर ली है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो इसके फॉर्म को नहीं भर सकते, या जो इन्होंने 10th पास की है वो भी इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। तो 12th अपीयरिंग और 12th पास ही इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशंस है दोस्तों, आर्मी विंग वालों के लिए 12th में कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है, ना ही कोई सब्जेक्ट लिमिट है। 12th में अगर आपके कितने ही परसेंट हों और आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायो हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई सा भी हो, सभी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए के द्वारा एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए 12th में, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको जो है एनडीए के द्वारा आर्मी विंग ही मिलेगी। दोस्तों आगे बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन हो गया। क्वालिफ़िकेशन के बाद है दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड। फिज़िकल स्टैंडर्ड में दोस्तों इसमें केवल हाइट मापी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों फ़ीस की बात करें तो फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रखी गई है, लेकिन फ़ीमेल कैंडिडेट की और SC ST की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी की 100 रुपीज़ लगने वाली है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको आवेदन करना है। तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन आप इसका नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर कैफ़े की दुकान पर जाकर आप इसका फॉर्म भरवा लीजिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर दी हुई है 30 दिसंबर शाम 6 बजे तक ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 30 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये है दोस्तों, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों अब नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस भी बताया गया है, सिलेबस भी मैं इसके नोटिफिकेशन में से निकाल कर आपको बताऊँगा। तो ये है दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जब आप इसके फॉर्म को भर दोगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा सबसे पहले।
दोस्तों जो आपका पेपर होता है वो एक मैथ का होता है और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट का। सभी बच्चों का एक ही पेपर होता है, चाहे आप आर्मी विंग में हो, चाहे एयरफोर्स विंग के लिए जा रहे हो, चाहे नेवी विंग के लिए, सभी का पेपर सेम होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सबका पेपर सेम ही होता है। पहला पेपर मैथ का होता है, दूसरा गैट का। मैथ का 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। उसके बाद गैट में दोस्तों जीके होती है और इंग्लिश होती है, तो इसका भी 2.5 घंटे का समय होता है और 600 नंबर ये इसके दिए जाते हैं। दोस्तों टोटल 900 नंबर का आपका ये पेपर होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद जो बच्चा इसके एग्ज़ाम को पास कर लेता है उसको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 नंबर का होता है, यानी कि 900 नंबर की लिखित परीक्षा और 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू, तो 1800 नंबर टोटल आपके मिलते हैं। 1800 नंबर में से ही आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो ये रहता है दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है सिलेबस। दोस्तों अब जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ वो है आपका टॉपिक वाइज। ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, 300 नंबर की आपकी मैथ आती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसमें अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, एनालॉजी, तो ये सभी टॉपिक्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्यथा मैं कल ही इसकी जो है अलग से वीडियो बना दूंगा टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो आप टेंशन ना लें। दोस्तों उसके बाद आपका गैट का है। गैट का 600 नंबर का होता है, जिसमें इंग्लिश 200 नंबर की आती है और जी की आती है 400 नंबर की। ये इसके टॉपिक हैं, तो इसकी टॉपिक की मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं आगे क्या क्या दिखाया हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप इसका जो है एग्ज़ाम पास करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों इंटरव्यू के लास्ट वाले दिन ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो है मेडिकल हो जाता है। तो यहाँ पर मेडिकल भी आपका जो है उसी दिन हो जाता है जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो ऑफलाइन पेपर होता है, तो कैसे आपको ये गोले भरने हैं इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी जो है 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए, और इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।